नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का एजेंडा। मैं हूं रमेश भट्ट। हिंदुस्तान की सियासत में नया मोड़ आता दिख रहा है। 2014 के रण में पहले चुनावी मुद्दों की फेहरिस्त में एक और नया मुद्दा आ गया है और यह मुद्दा आपसे जुड़ा है। जी हां, बिजली का मुद्दा जो दिल्ली से शुरू होकर मुंबई में तक अपने पांव जमाता दिख रहा है। कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने मुंबई में अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और संजय निरुपम के इस धरने की वजह है महाराष्ट्र में बिजली के दाम। संजय निरुपम बिजली के दाम कम करने की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार अभियान चला रहे थे और गुरुवार को उनके धरने ने भूख हड़ताल की शक्ल ले ली। दरअसल संजय निरुपम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने बिजली दर में जो 20% की कमी की है वो उसे मुंबई में भी लागू करें और इसी को लेकर संजय निरुपम धरने पर बैठे हैं। यहाँ जो मुंबई की कंपनियां, ये प्राइवेट कंपनियां, इनको बोलना पड़ेगा रेगुलेटर को। इनको महाराष्ट्र सरकार से भी पूछने की जरूरत नहीं। इनको सिर्फ रेगुलेटर को बोलना पड़ेगा कि हम यहाँ से अपना प्राइसेस कम कर रहे हैं, टैरिफ कम कर रहे हैं, बिल्कुल मान्य होगा। लेकिन चूंकि उनको नहीं करना है तो वो जैसे पिछले 10 सालों से मुंबई की जनता को मूर्ख बनाते आ रहे हैं वैसे ही मूर्ख बनाना चाह रहे हो, अब मूर्ख नहीं बना सकते। संजय निरुपम ने उन अतिरिक्त सरचार्ज का भी विरोध किया है जो निजी कंपनियां उपभोक्ताओं पर लगाती हैं और इसी को लेकर वे कुछ निजी कंपनियों का विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर संजय निरुपम की लिस्ट में अचानक बिजली इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया कि वो अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। क्या इसके पीछे वो फॉर्मूला है जिसने पहले केजरीवाल को दिल्ली का तख्त दिलाया और बिजली दर कम करने पर जनता का हीरो भी। केजरीवाल के चुनावी एजेंडे में भी बिजली की दर कम करना एक अहम मुद्दा था और केजरीवाल ने भी निजी बिजली कंपनियों को निशाने पर लिया था। तो क्या 2014 के चुनावी जंग के लिए अब दूसरे नेता और पार्टियां भी केजरीवाल के बिजली फॉर्मूले को अख्तियार कर रही हैं? सिर्फ संजय निरुपम ही नहीं बल्कि हरियाणा में हुड्डा सरकार ने भी आम आदमी को बिजली का तोहफा दिया है। हरियाणा में सरकार ने आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली के दाम ₹1.30 प्रति यूनिट कम कर दिए हैं और किसानों के लिए दाम 10 पैसे प्रति यूनिट तय किए गए हैं। कुछ दिनों पहले तक महंगाई और भ्रष्टाचार आम चुनाव को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा माने जा रहे थे, लेकिन बिजली के एजेंडे का इस तरह फैलना इशारा कर रहा है कि नेताओं को भी लग गया है चुनावी करंट। टीम न्यूज नेशन। तो देश के विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और देश में, पूरी दुनिया में भारत 5वां देश है जो सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत करता है और कहा यह जाता है 2030 में जापान और रूस को हम पीछे छोड़ देंगे और दुनिया का तीसरा मुल्क भारत बन जाएगा ऊर्जा खपत के लिहाज से। एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा है तो दूसरी तरफ बिजली पे राजनीति हो रही है। तो क्या यह राजनीति भारत के हित में है, उसके लोगों के हित में है, और क्या है बिजली के रेटों को लेकर यह राजनीतिक पसोपेश? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे संबित पात्रा साहब, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे अखिलेश प्रताप सिंह साहब। इन्हीं के सांसद जो हैं मुंबई में अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि 10 साल से उनका कहना है कि यह सरकार मूर्ख बना रही है मुंबई के लोगों को। अब सवाल यह है कि सरकार क्यों चुप बैठी थी अब तक? नवीन जय हिंद, आम आदमी पार्टी ने इस बिजली को मुद्दा बनाकर दिल्ली के तख्त पर अपने आप को पहुंचाया। तो मेरे साथ जुड़ेगी देश की युवा कमान, मेरे युवा साथी, और उनके साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी विशाल कालरा जो युवाओं की नब्ज टटोलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या बिजली जैसे संवेदनशील मुद्दे पर क्या वाकई राजनीति करनी चाहिए जो सीधे तौर पे विकास से जुड़ा मुद्दा है। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, बहुत कम लोगों को पता है इस देश में कि आपके राज्य जहां आप 10 साल से राज कर रहे हैं, महाराष्ट्र, देश में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक पावर और नॉन डोमेस्टिक पावर टैरिफ हाइक जो है वो आपके राज्य में है। तो अगर आज संजय निरुपम सड़क पर बैठे हैं, चाहे उसके पीछे राजनीति सबसे बड़ा विषय है, लेकिन आपको लगता है कि जनता को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए पावर टैरिफ को इतना बढ़ाकर? नहीं, जनता को परेशान अगर किसी ने किया है तो वो जो पावर कंपनियां हैं,
क्योंकि इधर पिछले 2-3 वर्षों में इन पावर कंपनियों ने सिर्फ एक राज्यों में नहीं, पूरे देश के अनेकों राज्यों में अपने टैरिफ में अनायास और अनाप शनाप इजाफा किया है। जैसे मैं आपको उदाहरण यूपी का ही दे दूं, कुछ 1 साल के अंदर ही करीब 1.5-2 रुपए इन लोगों ने बढ़ा दिया। 5 रुपए और 4 रुपए, 2 प्राइवेट कंपनियां हैं, रिलायंस और बजाज। एक 5 रुपए पे देना शुरू कर दी, एक 4 रुपए पे। वहीं एनटीपीसी से 2 रुपए 30 पैसे पे खरीदी जाती है जो इसके पहले अभी 3-4 महीना पहले तक यही कंपनियां 1.5 रुपए और कम पे लगाती थी। प्रताप सिंह साहब, अगर आपकी नाराजगी 4 और 5 रुपए प्रति यूनिट जो उत्तर प्रदेश में है उसको लेकर है, तो महाराष्ट्र जहां आपकी सरकार है वहां डोमेस्टिक 4 और 5 रुपए प्रति यूनिट जो उत्तर प्रदेश में है उसको लेकर है, तो महाराष्ट्र जहां आपकी सरकार है वहां डोमेस्टिक पावर टैरिफ जो है वो 8 रुपए 80 पैसे है, और आपका जो आंध्र प्रदेश है वहां 7 रुपए 30 पैसे है। आप उत्तर प्रदेश को लेकर इतने नाराज हैं, जो आपके राज्य है वहां क्या हाल है, जरा उसका तो भी तो जिक्र करिए। मेरी बात आपने गौर से सुनी नहीं। मैंने कहा जहां पे पूरे देश के जिन जिन राज्यों में प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं वो अनेकों प्रकार के बहाने बना करके अनेकों तरीकों से टैरिफों में इजाफा कर दे रहे हैं, तो ये जायज नहीं है। उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए, जैसे राजस्थान की सरकार ने किया था अभी पिछली हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी। तो अब 1-1.5 सालों में ये काफी देखा गया है। जब 2010 के 12 के बाद से ये हो गया कि कोई भी विदाउट बिडिंग कोई पावर कंपनी नहीं आने पाएगी, पहले ही उसको बिडिंग करना है अपने रेट्स के बारे में। उसके पहले की कुछ कंपनियों को सिर्फ एमयू बेसिस पे कर दिया गया था। तो अब सबको पता है कि सबसे बड़ा मार्केट बिजली का प्रोडक्शन है, इस गवर्नमेंट सब कुछ कर नहीं सकती है, और प्राइवेट प्लेयर जो है इसमें अपने कुछ मिली भगत करके वहां की सरकारों से कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण गुजरात का दे रहा हूं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण गुजरात का दे रहा हूं। वहां पे सरकारी कंपनियों को बंद करा दिया गया है, प्राइवेट कंपनियों से बिजली ली जा रही है। क्यों? दाम को लेकर जिस तरह से बातें हो रही घटाने को लेकर, क्या ये वोट पाने का एक जरिया है या फिर राजनीतिक पार्टियां वाकई इसे लेकर गंभीर लगती हैं आपको? कोई गंभीर नहीं लगती, सिर्फ जब चुनाव आते हैं तो उस टाइम ये मुद्दे उठा देते हैं छोटे मोटे। लेकिन इनको ऐसा करना चाहिए कि बिजली की नॉर्मलाइजेशन कर देनी चाहिए, पूरे देश में एक ही रेट रखें। ये इन मुद्दों को बना। चलिए कितना प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि ये सिर्फ वोट पाने का तरीका है? सर ये मेरे ख्याल से जहां तक ये पूरा वोट ही पाने का तरीका है, क्योंकि जब भी लोकसभा चुनाव आते हैं तब ये लोग पानी और करंट जैसे बड़े मुद्दे को उठाते हैं, वरना ये 5 साल तक भूल ही जाते जब इनको सीट मिलती है। सिर्फ चुनाव के वक्त बोलते हैं क्या? सर देखिए, ये पहली बार तो ऐसा है नहीं, ये हमेशा ऐसा होता है कि जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तभी इनके सारे जो मुद्दे और सारे इनके इशू रहते हैं उसको ये शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, आपको क्या लग रहा है, सिर्फ वोट पाने का तरीका है या वाकई गंभीर है राजनीतिक पार्टी? जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि वोट पाने का ही तरीका है, और मैं संदीप पात्रा जी से और अखिलेश जी से विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि किसी भी देश के विकास का आधार जो है वो बिजली, सड़क और पानी होता है। कब तक जो है ये बिजली के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां जो है ये कब तक जो है सत्ता लोलुपता से प्रेरित राजनीति करती रहेंगी, और कब तक जो है आम जनता को जो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? मुझे इसका जवाब दीजिए। आपका सवाल हमने सुन लिया है। वाकई क्या इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए? नहीं, संबित आपसे बेहतर जवाब कौन दे सकता है? आप लोग राजनीति क्यों कर रहे इतने संवेदनशील मुद्दे पर? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अभी मेरे युवा साथी ने पूछा, मैं इसमें याद दिला दूं। बिजली एक ऐसा मुद्दा है जिसमें एक बहुत फाइन बैलेंस की आवश्यकता है। ना तो आप इसको पॉपुलिस्ट मेजर में ला सकते हैं और ना ही आप इससे कुछ आमदनी और ब्लैक मनी कमाने की कोशिश कर सकते हैं। जहां आप पॉपुलिस्ट मेजर सब्सिडी के माध्यम से लाने की कोशिश करेंगे तो भी इकोनॉमी चरमराएगा, और जहां जिस प्रकार दिल्ली में हमने देखा, खास करके जो मिली भगत होती थी, अभी मेरे बड़े भाई अखिलेश जी कह रहे थे कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो लूट मार मचा रही है, तो मैं यहां याद दिला दूं, प्राइवेट कंपनी इंडिपेंडेंट नहीं होती है। प्राइवेट कंपनी मात्र स्टेक होल्डर होती है, उसमें एक मेजॉरिटी का स्टेक सरकार का होता है, और जब तक जैसे दिल्ली में DERC जो है उसमें सरकार का मेजॉरिटी स्टेक है, और जब तक सरकार नहीं चाहेगी जो भी पारित करवाना चाहती है प्राइवेट कंपनी, वो पारित नहीं हो सकता। अगर संबित, मैं आपके मैनिफेस्टो को देखूं, अगर आप दिल्ली में 3% दाम कम कर सकते हैं, 30% दाम,
तो महाराष्ट्र में तो आप 50% कम कर देंगे, आंध्र प्रदेश में तो आप 60% कम कर देंगे। नहीं, देखिए, एक आपने मेरे से पूछा, मैं उत्तर दे दूं। मैंने आप पहले भी आपने पूछा था कि आम आदमी पार्टी 50% और आपके 30% में क्या फर्क है। तो अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़े विद्वान इकोनॉमिस्ट ने कहा था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन पॉपुलिज्म एंड रियलिज्म। नहीं, आप अरिथमेटिक को देखिए। नहीं, आप पॉपुलिज्म ज्यादा कर रहे हैं, अरिथमेटिक में नहीं, बिल्कुल मैं अरिथमेटिक्स के हिसाब से मैं बता रहा हूं। आपको लगा बिजली एक मुद्दा है, आप लोग भी कूद गए, जबकि मध्य प्रदेश में जो टैरिफ है, मैं आपको बताता हूं, मैंने वो लिस्ट भी यहां पर रखी हुई है ताकि देश को यह पता लगे कि हो क्या रहा है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में भी 6 रुपए के ऊपर प्रति यूनिट बिजली मिलती है ऑन एन एवरेज पावर ट्रैफिक, डोमेस्टिक पावर ट्रैफिक। बता दूं, मध्य प्रदेश और गुजरात का केस स्टडी जहां तक बिजली का सवाल है, मैंने खुद किया हुआ है। अहमदाबाद में दिल्ली से ज्यादा रेट है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, जिस तरह से इंक्रीज दिल्ली में 69% का 2 साल के कम समय में हो गया, वैसा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। इसलिए आज दिल्ली में जो बिजली का विषय बहुत महत्वपूर्ण बना है। दूसरा, आपने चूंकि मध्य प्रदेश और गुजरात का विषय उठाया, तो मैं याद दिला दूं, बिजली 6 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रख रहा हूं, 1 सेकंड लगेगा मुझे बोलने में। सबसे महत्वपूर्ण होता है बिजली जो आप किसान को देते हैं उत्पादन के लिए, सबसे न्यूनतम रेट में दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में और गुजरात में मिलता है। आप कंपेयर करके देखिए। चलिए, तो फार्मर्स वहां पर सुइसाइड भी क्यों कर रहे हैं, ये भी अपने वहां कम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में देखिए, आंध्र प्रदेश में नवीन जयहिंद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपको लगता है कि आपने बिजली को मुद्दा बनाया और अब आपके लिए आने वाले समय में मुश्किल भी पैदा करेगा, क्योंकि अभी तक आपने रेट कम नहीं किया, आपने भी सब्सिडी दी है। सब्सिडी देने का मतलब आप दूसरी तरफ से जनता की जेब का पैसा जो है वो सब्सिडी में दे रहे हैं। क्या ये देश के विकास के हित में है? देखिए रमेश जी, पहले तो जो मेरे युवा साथी वहां बैठे हैं उन्होंने कहा है ना कि इन लोगों को मुद्दे तभी याद आते हैं जब चुनाव नजदीक होता है, पहली बात। दूसरी बात, आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं, हमने भी इन्होंने, आप इनसे ये पूछिए बीजेपी और कांग्रेस वालों से कि कहां इन लोगों की सरकार। अखिलेश जी अभी कह रहे हैं कि बिजली कंपनी लूट रही है। अरे लूटने की इजाजत किसने दी है भाई? दूसरा, इनसे पात्रा जी से पूछे कि गुजरात में जो बिजली की लूटमार है, अडानी ग्रुप को पूरा कितने से कितना क्या बना दिया इन लोगों ने, मध्य प्रदेश में क्या टैरिफ है, इनसे पूरे देश का पूछ लीजिए। यही नहीं कि राज है, हमारा तो दिल्ली में है। नहीं, मैं पूरे देश का टैरिफ लेके बैठा हूं। आते ही आपको पता होगा कि हमने बिजली ऑडिट हमने ऑडिट के लिए बोला। बिजली कंपनियां क्यों गई डर के? ये सारी बीजेपी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकारों की वजह से इनकी इन कंपनियों के साथ बिल्कुल मिली भगत है और उसकी वजह से हमने आते ही ऑडिट का ऑर्डर दिया। जो आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं, हम ये जनता को दिखाना चाहते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, इससे पहले विशाल फिर युवा साथियों से पूछे कि वो इस महत्वपूर्ण विषय पे क्या पूछते हैं। अभी आपने कहा कि प्राइवेट कंपनी लूट मचा रही है, इनको लूट मचाने का क्या आपने लाइसेंस बांटा हुआ आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में रेगुलेटर के नाम पे? अगर ये वाकई जनता को लूट रही है तो आप आंख मूंद के क्यों बैठे हैं? मैंने आपसे यह कहा कि प्राइवेट जब प्लेयर आ गए हैं तो गेम करेंगे ही, क्योंकि दो तरीके हैं इसके। एक तो एएमयू के थ्रू जब आता है तो वो रेट अपना बढ़ाते घटाते रहते हैं, उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी चेक करती रहती है। दूसरा जो है वो जो बिडिंग करके आते हैं तो उसमें तो रेट कम होता है, लेकिन बिडिंग करने का सिस्टम अभी पिछले 2-3 सालों से शुरू हुआ है। वो अपने खर्चे बढ़ा के बता देते हैं। साहब, अगर आप ही के मुंह से आप ही कह रहे हैं साहब ये बिजली कंपनियां लूट मचा रही हैं, और उसके बाद अरे आपकी सरकार क्या कर रही है जो पिछले 10 साल से महाराष्ट्र में है? आपकी सरकार क्या कर रही है जो पिछले 10 साल से आंध्र प्रदेश में है? आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं ना? मैं तो कह रहा हूं, तो किया जा रहा है। कम तो देखिए, मैं अभी मेरे आम आदमी पार्टी के साथी ने मुझसे कुछ सवाल, अखिलेश भाई एक सेकंड, अखिलेश जी एक सेकंड, अभी मेरे आम आदमी पार्टी के सहयोगी ने कुछ महत्वपूर्ण मुझसे सवाल पूछे हैं तो मैं उनके जवाब दे दूं। नहीं, आप अखिलेश प्रताप सिंह साहब, आप ऐसा ही जवाब दे रहे हैं कि दिल्ली में शीला दीक्षित से पूछा जाता था आप बिजली के दाम इतने क्यों बढ़ा रहे, वो कहती थी साहब मैं नहीं बढ़ा रही, ये तो रेगुलेटर बढ़ा रहा है। और वैसे ही आप कह रहे साहब महाराष्ट्र में भी रेगुलेटर है, आंध्र प्रदेश, अरे रेगुलेटर के नाम पे क्या आपने उन्हें लूट का लाइसेंस थोड़ा दिया है? 9% स्टेक सरकार का ही है उसमें। नहीं, देखिए रेगुलेटर, बिजली कंपनियों के जो पैसे खाते को, आप बात तो सुने, ऐसे नहीं है, आप बात तो सुने, देखिए बात तो सुने। रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या करती हैं?
कि वो जो रेट प्रोडक्शन कास्ट बताते हैं उस हिसाब से वो देखते हैं, उस पे